नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र रणजीत सिंह। मैं हमेशा आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के विषय में बताते रहता हूं। आपने हाल ही में सुना होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के लिए एक नोटिफिकेशन अभी जो है वो जारी किया हुआ है, और सोशल नेटवर्क पे जो भी अलग अलग वेबसाइट्स है उनके विषय में, अगर उस वेबसाइट पे उनका कोई भी डाटा है और उस डाटा की वजह से उसका मतलब ऐसे हो जाता है कि वो एडवर्टाइजिंग हो रही है लीगल वर्क की, या फिर सॉलिसिटेशन, जिसको विनती बोलते हैं कि आइए मेरे पास काम दीजिए, सॉलिसिटेशन हो रहा है, तो ऐसे सारे के सारे जो वर्क्स है उनको सारे वर्क्स को उन वेबसाइट से हटाना पड़ेगा। स्पेशली ये हो गया है क्योंकि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने, जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और मिस्टर जस्टिस सी. कुमारप्पन जो है, उन्होंने एक जजमेंट दिया है, और ये केस जो है वो मिस्टर P.N. विघ्नेश के केस के नाम से जानी जाती है। इन्होंने क्या किया था, क्विकर जो है उसके बाद सुलेखा.com और justdial.com पे इन्होंने केस किया था, और इस केस में ये तीनों की तीनों जो कंपनीज है उनके ऊपर तो कोर्ट ने डायरेक्टली उनको बोल दिया है कि इनके जो भी वेबसाइट है इन पे वर्क सॉलिसिटेशन करने का काम ये तुरंत बंद कर दे। जितना भी उनके वेबसाइट्स पे जो प्रोफाइल्स वकीलों के आ गए हैं उन प्रोफाइल्स को वो डिलीट कर दे। और वकीलों के लिए ये डिलीट करने के लिए देखिए, ये 4 हफ्ते का वक्त जो है वो BCI को दिया हुआ है कि ये सारा जो है वो हो गया है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखिए, कुछ इस जजमेंट के विषय में हम बात करेंगे। तो प्रेयर के विषय में मैं आपको बताता हूँ। प्रेयर था कि रीट पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इश्यूएंस ऑफ अ रीट ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पोंडेंट्स, जो कि BCI है और जो है वो तमिलनाडु और पौंडीचेरी बार काउंसिल है, टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 3, 4, 5, जो कि क्विकर.in है, सुलेखा.com है और justdial.com है, एंड एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर। मतलब ये इतना नहीं है, सारे के सारे जो सर्विस प्रोवाइडर है जिनके वेबसाइट्स पर ये एडवर्टाइजिंग का, वकीलों के काम का, इंडिविजुअल काम का और सॉलिसिटेशन का काम जो है वो चल रहा है, restrain them from carrying on the business of providing legal services on their web portal और applications। तो उनके कोई भी मोबाइल ऐप है और या फिर वेब पोर्टल्स है उन पे रिस्ट्रेन करे, इस तरीके का इन्होंने ये पिटीशन दिया हुआ था। अभी अलग अलग वेबसाइट्स है, अलग अलग वेबसाइट्स पे टिक मार्क होते हैं, वहाँ पे रेटिंग होता है, मेंबरशिप दिए जाती है, प्रीमियम है, गोल्डन है, अलग अलग मेंबरशिप दिए जाते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स, अभी जो मद्रास हाई कोर्ट ने ये तीनों जो वेबसाइट्स है इनका स्टडी करके कुछ जो जजमेंट में ये भी दिया हुआ है कि ये किस तरीके से इनका काम चलता है, मोडस ऑपरेंडी क्या है। तो ये जो इस तरीके से ये दिया जाता है रेटिंग वगैरह, ये लॉ जो लीगल सर्विसेज है देखिए उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है, और उनके जो इथिकल जो उसका जो एस्पेक्ट है लीगल सर्विस का, तो उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है और डेंजरस है, तो उसको हटाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये लीगल प्रोसेस जो है या सर्विस जो है, इसको जॉब ना माना जाता है, ना ही बिज़नेस माना जाता है। ये लीगल सर्विस है तो इट इज़ फॉर एज अ सर्विस ये कहा जाता है इसको। कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं, हम उसके विषय में बात करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन आता है कोर्ट का, एवरी लॉयर इन आवर कंट्री इज़ अ कंट्रीब्यूटर in the process of delivery of justice
and it is not for any third party to brand or rate the services of a lawyer. Legal profession is not and can never be treated as business. लीगल प्रोफेशन को, लीगल सर्विसेज को कभी भी व्यवसाय नहीं माना जाता। देखिए, बिजनेस उसको धंधा नहीं माना जा सकता। ये है प्रोफेशन या फिर सर्विसेज, और इसका रेटिंग करने का अधिकार किसी थर्ड पर्सन को नहीं है, थर्ड पार्टी को नहीं है, थर्ड कंपनी को नहीं है कि एक लॉयर उसका रेटिंग इतना इतना है, ये 5 रेटिंग में आता है और बाकी के लॉयर उसमें नहीं आते, तो ये रेटिंग वो थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। दिस इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट। आगे जाके कोर्ट क्या कहता है कि लीगल सर्विस इज़ नाइदर अ जॉब नॉर अ बिजनेस। ये कोई नौकरी नहीं है और धंधा भी नहीं है। उसके आगे क्या कहता है कि लॉ इज़ नॉट अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट इट इज़ मोर अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द डिस्ट्रेस्ड। जो भी वंचित है, जिनके ऊपर अन्याय हो गया है, तो उनका सर्वाइवल होने के लिए जो है कानून है वो है। जो मजबूत है, जो जीने के लिए काबिल है, जैसे कि डार्विन का जो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन आता है, उत्क्रांति का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक एक ये दिया हुआ है कि फाइंडिंग कि जो जीने के लिए काबिल है वही जीता है। तो ये कहते हैं कि जो जीने के लिए काबिल नहीं है उनके लिए जीने के प्रबंध करने के लिए कानून बनाए गए हैं। लॉ इट इज़ मोर अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द डिस्ट्रेस्ड। आगे जाके कहते हैं हाई कोर्ट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट की लीगल प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। ये क्यों है ऐसा? उसके पहले हम देखेंगे कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी बिजनेस इज प्रॉफिट बट द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ द लीगल प्रोफेशन इज जस्टिस। न्याय दिलाना किसी भी तरीके से, तो सबसे ज़रूरी उसका जो महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य है वो है जस्टिस दिलाना। ट्रूथ एंड जस्टिस कैन नेवर बी ट्रेडेड। जो न्याय है और सत्य है उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। सत्य के लिए कार्य करने के लिए आप रेम्यूनरेशन ले सकते हैं, देखिए, तो उसको जो वकील फ़ीस वगैरह जो लेते हैं तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसका धंधा करने के लिए मनाही है। और धंधे का जो है उसका एडवर्टाइजिंग होता है, जो एक जो सर्विस है, सेवा है, उसका कोई एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकता। इस तरीके से इन्होंने बताया। और रीजंस बिहाइंड नो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी फॉर लॉयर्स, ये क्यों है? इसके 3 कारण दिए हुए, हम उसमें मोटा मोटा बात करेंगे। फर्स्टली द कोर्ट सेज मार्केटिंग ऑफ लॉयर्स ब्रिंग्स डाउन द नोबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन। आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर है। अब मेडिकल के भी इसमें मनाही है, कुछ चीज़ें उनको जो दिए सहूलियत दी हुई है तो उसमें वो एडवर्टाइजिंग अपना करते हैं, लेकिन वकील को एडवर्टाइजिंग के लिए इंडिया में कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि नोबिलिटी उसकी, अगर वो जाके कहता है और एडवर्टाइज़ करता है कि ये केस में मैंने ऐसे किया है, वो केस में मैंने वैसे किया, और अगले ऐसे जैसे केसेस आएंगे मेरे पास तो मैं उन केसेस में से आपको छुड़ाऊंगा, लेकिन फैक्ट्स तो बदलते रहते हैं हमेशा। और इस तरीके से किसी भी वकील को ऐसे कहना कि मैं आपके लिए काम इस तरीके से करूंगा, पहले भी मैंने ऐसे किया हुआ है, तो ये कहना गलत होगा और वो नोबिलिटी के लिए सही नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें कोर्ट ने इसमें, हाई कोर्ट ने डिस्कस की हुई है। जो भी ये जजमेंट को देखना चाहता है वो वेबसाइट पे जाके देख सकता है कि पूरी तरह से ये जजमेंट कैसे आया हुआ है। देखिए, उसके बाद आता है सेकेंडली, सच एडवर्टाइजमेंट ऑफ लॉयर्स विदाउट एनी रेगुलेशन कैन स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन अमंग द पब्लिक। अभी अब कोई भी गोली ले लेते हैं या फिर कोई ऑयल अगर किसी में डाल, या फिर कोई उसका जो एक बॉटल ले लेते हैं आप कोई हेयर ऑयल का वगैरह, तो उसके इफ़ेक्ट्स तो एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ सिचुएशन हमेशा बदलती रहती है, लॉयर को अलग अलग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो अगर कोई एडवर्टाइजिंग करता है कि ये सिचुएशन में मैं ये करूँगा, तो ऐसे कभी नहीं होता कि वही सिचुएशन अलग किसी केस में काम आ जाए और उसको उत्पन्न हो जाए। सबसे ज़रूरी बात है कि वो सिचुएशन पैदा होनी चाहिए है।
फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स जो है वो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा केस कभी एक जैसा नहीं हो सकता। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। तो इस हिसाब से अगर उसमें लॉ का इंटरप्रिटेशन आ जाता है और कोई बोलता है कि एडवर्टाइज़ करता है या फिर सॉलिसिट करता है कि मुझे ये काम दे दो, या फिर मैंने ऐसे ऐसे काम किए, अपने खुद का वो जो ये है वो ब्रांडिंग अगर करने लगे, तो उसमें क्या होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन जो कि एक्चुअल कानून है उस कानून के बजाय और कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। कोर्ट ने दूसरे दोनों तरफ के वकीलों ने डॉक्यूमेंट्स जो सामने आते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के जो डिसीजन दिया है एक केस में, वो कभी भी दूसरी केस में उसी तरीके से काम नहीं करता। उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से जो फैक्ट्स आ गए वो उस लॉ जो है वो सेटल हो जाता है। लॉ सेटल हो जाना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ वकील ने कि ये मैंने सेटल किया है, ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस है, सारे मिलके ये काम करते, किसी एक का ये क्रेडिट नहीं है। तो मिस इन्फॉर्मेशन जाना गलत बात है, और इसका रेगुलेशन नहीं होना, या एडवर्टाइजिंग करना और सोलिसिटेशन करना, इसका रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है इस तरीके से, वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको जो जजमेंट बता रहा हूँ, तो जजमेंट मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ये बात सुनिए। तो इस तरीके से जो चीज़ें एक्चुअली हो रही है, हो गई है, उनको सत्य के स्वरूप में मानना, आपको फैक्ट्स बताना, ये अलग बात है। और उसमें मैंने कंट्रीब्यूशन किया है ये बताना एडवर्टाइजिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन पर्सनल इसमें है नहीं। तो जो भी वकीलों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने इस तरीके से उसका ये बताना सोशल ये सारी वेबसाइट्स पर, और वो बताकर काम मांगना लोगों से, दिस हैज़ बिन बैंड नाउ। सारे वकीलों के लिए मैं बता रहा हूँ। और 4 हफ्ते का वक्त है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। थर्डली यहाँ ये बताते हैं कि द ऑब्जेक्ट हियर इज़ टू नैरो डाउन द शाम ऑफ इनइक्वलिटी। अभी वकालत में कोई वकील आगे है, कोई फिनेंशियली नॉलेज में भी ज़्यादा है, तो उन्हीं को काम मिलेगा। इनइक्वल हो जाता है, और बहुत सारे नए जो जूनियर वकील आ गए ये फील्ड में, उनके हाथों में काम है नहीं, तो दे आर स्ट्रगलिंग फॉर क्रेविंग फॉर द वर्क। उनके हाथ में काम है नहीं, तो वो बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। और कहीं जो एस्टैब्लिश्ड है उन्हीं के हाथों में काम चला जाता है। अगर एडवर्टाइजिंग होगा उसका, तो बाकी फील्ड्स में जैसे वो छोटे धंधे वालों को खा जाते, मॉल बन गया, आसपास के दुकानदार मर गए, ये चीज़ हो जाती है। वो लॉ फील्ड में ना हो, इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया हुआ है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस पर काम कर रही है। और उन्होंने फट से उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है कि अभी ये लॉयर्स को करना मुमकिन नहीं होगा। अगर है कहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी वो वहाँ से हट जाए। देखिए, और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस किए हुए, हम उसके बारे में बात करते हैं। द ऑनरेबल कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट सेज कि देयर इज़ अ हाई चांस whereby people can get misguided through these advertisements, and it will also serve as a platform for miscreants. Okay, तो ये प्लेटफॉर्म में गलत चीज़ होने के बहुत ही चांसेस है, फेक चीज़ें होने के बहुत ही चांसेस है, जिसको बढ़ावा जो है वो जुडिशियरी दे नहीं सकती। दूसरी चीज़ है, दे आर प्रोन टू बी मिसगाइडेड एंड विदाउट एनी authority to cross check such online information, the public ends up losing faith in the judicial process. जब पब्लिक को ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो अलग अलग वेबसाइट से ले लेंगे, ऑथेंटिक समझ के ले लेंगे, और उनको पता चलेगा बाद में कि ये सारा का सारा फेक था, गलत था, तो उनका न्याय व्यवस्था से विश्वास उड़ जाएगा। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। न्याय व्यवस्था अपना विश्वास जो है उसको मतलब इंटैक्ट रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही सीरियस होती है, गंभीर होती है हमेशा। न्यायालयों ने, वकीलों ने, जुडिशरी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं न्याय व्यवस्था के लिए,
वो सभी के सभी इसके लिए बहुत ही गंभीरता से काम करते हैं। आगे थोड़ा सा विस्तार से एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है, वो है कि मोर ओवर अ लॉयर प्रोफेशन इज़ नॉट अ रेस टू द टॉप, इट इज़ अबाउट सर्विस टू द डाउन ट्रॉडन। टुडे देर आर इन्यूमरेबल लॉयर्स हु आर वर्किंग प्रो बोनो फॉर डिफरेंट पब्लिक कॉजेस। जो मुफ्त समझ लीजिए, प्रो बोनो लोगों के लिए जो लीगल एक सर्विस दी जाती है जिसके पैसे नहीं लिए जाते, तो वो एज अ सोशल वर्क करते हैं, उसको प्रो बोनो पब्लिको कहते हैं। तो वर्किंग प्रो बोनो फॉर डिफरेंट पब्लिक कॉजेस, excellence is not an accident, it always result of sincere effort and intellect execution। देखिए एक्सलेंस ये कोई एक्सीडेंट से आता नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ये जन्म से ही मिला, नहीं। हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है बहुत ही बढ़िया कि वो दैट कम्स फ्रॉम द, इट इज़ ऑलवेज रिजल्ट ऑफ सिंसियर एफर्ट एंड इंटेलेक्ट एग्जीक्यूशन। इन नो वे कैन देयर सर्विसेज बी मेजर्ड मॉनिटरीली और अदरवाइज। इसका वो जो सर्विसेज प्रो बोनो सर्विसेज हैं उनको ना पैसे में तोला जा सकता है ना किसी और तरीके से। दे pragmatically work towards progress of both judiciary and the society. Therefore, the advertisement of lawyers in website covertly and overtly stands against elements of fairness and justice। जो शुद्धता है और न्याय है उसके खिलाफ होगा अगर एडवर्टाइजिंग को हम बढ़ावा दे तो। आगे जाके एक ऑब्जर्वेशन आता है कि द रीज़न वी वेयर ब्लैक रोब्स hold testament to the fact that all are equal before law. It symbolizes impartiality and equality। हम काला कोट पहनते हैं तो इसका मतलब है कि हम सारे समान हैं कानून के सामने, हर कोई समान है हम बोलते हैं। फिल्मों में भी हम ये डायलॉग सुनते कि कानून के सामने सारे के सारे जो है समान है। तो इसके सिंबोलिज्म के लिए हम वो पहचान के रूप में हम काला कोट पहनते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम सबको इक्वल मानते हैं, हम किसी एक को ज़्यादा मतलब ये करने के लिए ये बढ़ावा नहीं दे सकते। देखिए, और इनको जो द वेबसाइट्स है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसका सेक्शन 79 है, उसका भी फ़ायदा एज एन इंटरमीडियरी देखिए वो लेने के लिए भी हम कभी उनको जो स्वतंत्रता है वो नहीं देंगे। ये हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए उल्टा हाईकोर्ट ने बोला है कि यही लोग जिम्मेदार है जिन्होंने ऐसा व्यवसाय शुरू किया है कि एडवर्टाइज़ करे, सॉलिसिटेशन करे कोई लॉयर उनके पास आके, और वो बता रहे हैं जिस तरीके से कि वो ऑथेंटिक है। बार काउंसिल का जो एक्ट है, जो अपना एडवोकेट्स एक्ट है, वो एक्ट के सेक्शन 36 में और एक्ट का जो पूरा का पूरा वो जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो कंडक्ट्स दिए हुए हैं तो उसमें इसको बैन किया हुआ है पहले से ही 60 साल से। ये आप बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि ये आज ही आया हुआ है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट को आज करना पड़ा, बार काउंसिल के लिए गाइडलाइंस देने के पड़े। अब ये गाइडलाइंस क्या है आप सुनिए। इन्होंने बार काउंसिल को बोला है कि डायरेक्ट टू इशू सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस टू द स्टेट बार काउंसिल्स टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर मिसकंडक्ट अगेंस्ट द एडवोकेट्स एडवर्टाइजिंग सॉलिसिटिंग वर्क्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी वकील अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा वर्क सॉलिसिटेशन कर रहा है तो उनके पास सर्कुलर पहुंचा दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, गाइडलाइंस दीजिए स्टेट बार काउंसिल को कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाए। द सर्कुलर्स इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टेड टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ द ऑर्डर। अभी इन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है 8 जुलाई 2024 को, आज 11 तारीख है तो चौथा दिन है आज। 4 weeks में इनको ये सारे सर्कुलर्स सारे के सारे देश में जितने भी बार स्टेट बार काउंसिल्स है उनको जारी करने हैं।
Secondly, the Bar Council of India is directed to register complaints before the competent authorities under the relevant act against the online service providers and intermediaries. ये जो भी अभी ये 3 हैं, बाकी भी जितने हैं उनको ढूंढ के उनके खिलाफ प्रॉपर अथॉरिटीज़ के सामने, जैसे कि पुलिस है, होम मिनिस्ट्री है, उनके साथ जो लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट है, तो उनको है कि कंप्लेंट लॉन्च करने पड़ेंगे. उसके बाद क्या है, तो द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ डायरेक्टेड टू इनिशिएट all appropriate actions to remove the advertisements published by the lawyers through online service providers, intermediaries, and to issue advices to the intermediaries not to publish such advertisements and bar under Rule 36 of the Bar Council of India rules. Rule 36 जो है उसके खिलाफ ये कोई एडवर्टाइज ना करे. And fourthly, the respondents 3, 4, 5 are directed to remove all the contents which are in violation of Rule 36 of BCI rules within a period of 4 weeks from the date of. मैं देखिए रिस्पॉन्डेंट में 3, 4, 5 जो भी क्विकर है, सुलेखा है, जस्ट डायल है, उनको बताया गया है कि they shall directed to remove all the contents which are in violation of Rule 36 of BCI rules within a period of 4 weeks from the date of receipt of the copy of the order. तो कॉपी ऑफ द ऑर्डर तो पब्लिश हो गया है, इनके पास भी पहुंच गया है और आपके पास भी इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है. तो हमारा कर्तव्य बन जाता है, अगर लॉयर्स हो और कोई भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हो और ये ऑर्डर के ख़िलाफ़, अगर हाई कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़ आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है. ये केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये तो आप समझ गए होंगे. जो अपने भारतीय राज्य घटना के 4 स्तंभ है, न्याय है, स्वतंत्रता है, लिबर्टी, समानता है, इक्वलिटी, और फैटर्निटी जिसको बंधुता कहते हैं, 4 स्तंभों में से ये सारा अमृत निकलता है. इसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ. ये भी प्रो बोनो ही है और ये तो मैं बहुत सालों से करते आ रहा हूँ आपके लिए, आप सबके लिए. तो मिलते अगले वीडियो में. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.